brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बसपा कार्यकर्ताओं के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल बसपा से निष्कासित किए गए पार्टी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने रविवार को अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए पार्टी में वापस लिए जाने की गुहार लगाई थी। इसके कुछ घंटे बाद ही मायावती ने उन्हें एक और मौका देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि मायावती ने इस बात को दोहराया है कि वो अपने जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनने देंगी। साथ ही उन्होंने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी में दोबारा लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन अपने भतीजे आकाश आनंद के लिए मायावती का दिल पसीज गया। एक्स पर मायावती ने एक के बाद एक 4 पोस्ट करते हुए लिखा कि श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय। वैसे अभी मैं स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी, मान्यवर श्री काशीराम जी की तरह पार्टी व मूवमेंट के लिए अपने पूरे जी जान से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं और रहूंगी। वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने व आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है और आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। किंतु आकाश के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसे घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसीलिए उनको माफ करने व पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको बता दें कि आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए लिखा था कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपने दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूँ। आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। यही नहीं, कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफी मांगता हूँ, जिसकी वजह से आदरणीय बहन मायावती जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया था और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूंगा और सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने से बड़ों की व पुराने लोगों की भी पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से काफी कुछ सीखूंगा। आदरणीय बहन जी से अपील है कि वो मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दें। इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। आकाश आनंद के इसी पोस्ट के बाद मायावती ने उनकी वापसी बसपा में करा ली है। गौरतलब है कि मायावती ने 2 मार्च को अपने तत्कालीन उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से मुक्त कर दिया था। अगली सुबह आकाश ने एक्स पर एक बड़ा पोस्ट लिखते हुए अपना पक्ष रखा था और कहा था कि पार्टी के सभी पदों से मुक्त किए जाने का निर्णय उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी। उन्होंने ये भी कहा था कि बसपा एक विचार और आंदोलन है जो इसे दबाया नहीं जा सकता और इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार है। इसके बाद उसी दिन मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया था। उन्होंने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था और कहा था कि अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। मायावती ने यह भी ऐलान किया था कि उनके जीते जी अब कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। फिलहाल उत्तराधिकारी के अपने फैसले पर मायावती भी कायम है, लेकिन आकाश आनंद की पार्टी में वापसी से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जरूर है। वैसे आप आकाश की वापसी पर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।